Hello student, good morning everyone. We are studying here your new chapter number 9 soil. आपका जो चैप्टर नंबर 9 है इसकी एक वीडियो मैंने आपको पहले ही प्रोवाइड करा दी है। उसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था, सॉइल का इंट्रोडक्शन। आज यहाँ पे पढ़ेंगे हम टाइप ऑफ द सॉइल। तो पहले मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू बताता हूँ कि आपकी जो लेयर होती है, लेयर ऑफ द सॉइल। सपोज आपके पास सॉइल है, कहीं से आपने सॉइल कलेक्ट किया और उसको डिसॉल्व कर दिया आपने वाटर में। आपके पास एक ट्रांसपेरेंट क्या होगा, टम्बलर होगा, ग्लास होगा, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, इससे आपको लेयर्स हैं जो बनती हुई उसमें दिखाई दें सॉइल की। तो आप क्या करेंगे, अपने अराउंड में स्कूल या ग्राउंड में से कहीं से पाउडर शेप में, पाउडर नहीं है, यदि आप लंप ऑफ सॉइल है आपके पास, कोई ढेला है जिसे कहते हैं वो है, तो आप उसको पहले पाउडर में चेंज कर लेंगे। ठीक है, उसको पीस कर पाउडर बना लेंगे। यदि आपके पास पाउडर शेप में सॉइल है तो आपको उसको डिसॉल्व करेंगे इसमें, वाटर में। ठीक है, इसमें टम्बलर में। तो आपको इसमें डिफरेंट लेयर ऑफ सॉइल आपको नजर आएंगे। आपकी जो सॉइल है वो पहले आप कर चुके हैं फर्स्ट वीडियो में कि जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है वो विंड, वाटर, एयर, टेम्परेचर के थ्रू होता है। जब रॉक्स आपकी टूटती हैं, यानी फॉर्मेशन ऑफ सॉइल किससे होता है, रॉक से। और उसकी प्रॉपर्टी भी सॉइल की डिपेंड करती हैं, जिस टाइप की सॉइल, जिस टाइप की रॉक से आपकी सॉइल का फॉर्मेशन हुआ है। तो सॉइल का फॉर्मेशन होता है ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स विद द एक्शन ऑफ विंड, वाटर, टेम्परेचर या अदर नेचुरल प्रोसेस। तो जैसे ही आप उसको डिसॉल्व करेंगे तो आपको इसमें डिफरेंट डिफरेंट लेयर नजर आएंगी। जो आपकी सबसे ऊपर लेयर होगी, ये वाटर है, वाटर से भरा हुआ ग्लास है आपका। इसमें जो फर्स्ट लेयर होगी वो होगी आपकी ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है, आप पहले जानते हैं, रोटेट मटेरियल होता है या डेड एंड डिकेइंग मैटर होता है प्लांट और एनिमल्स का, जो हमारी सॉइल को क्या बनाता है, फर्टाइल बनाता है। ये कहलाता है आपका ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है, रोटेट मटेरियल्स ऑफ ऑर्गेनिक। तो फर्स्ट लेयर होगी आपकी ह्यूमस की। ठीक है ना, उसमें क्या होगा, जो लीव्स वगैरह होती है वो पानी के ऊपर तैर रही होती है, यानी जो लाइटर मटेरियल होगा पानी के ऊपर क्या कर रहा होगा, फ्लोट कर रहा होगा। तो ये आपका कहलाएगा ह्यूमस। उसके जस्ट नीचे जो लेयर होगी होगी वाटर की। ठीक है ना, उसके नीचे जो लेयर होगी, नेक्स्ट लेयर जो होगी क्ले, यानी क्ले सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं, आप जानते हैं फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो। ठीक है, तो वो उसके वाटर के नीचे होंगे। और क्ले सॉइल के नीचे क्या होंगे, सैंड पार्टिकल्स होंगे, सैंड होगी, क्योंकि सैंड के जो पार्टिकल्स होते हैं एज कंपेयर बिग साइज के होते हैं देन अदर सॉइल्स। तो क्ले सॉइल के नीचे क्या लेयर होगी, सैंड सॉइल। एंड जस्ट लास्ट में जो सबसे बॉटम में होगा वो होगा आपका ग्रेवल, यानी जो आपकी बजरी है, कंकड़, पत्थर है, वो सारी चीजें आपकी होंगी इस ग्रेवल में आएंगी। तो ये आपका हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड सॉइल, लेयर ऑफ द सॉइल। यानी आपकी जो सॉइल की जो लेयर है वो कैसे आपको दिखाई देंगी जब आप सॉइल को डिसॉल्व करते हैं वाटर के अंदर। नेक्स्ट है सॉइल प्रोफाइल, यानी जो आपकी सॉइल है उसका प्रोफाइल कैसा होता है। तो आप रिसेंटली कोई भी जो वेल है वो डिग हुआ हो वो देख सकते हैं, कुआं जहाँ पे खोदा जाता है उसको देख सकते हैं, या कोई भी बिल्डिंग सपोज आपके यहाँ पे बन रही है तो उसका जो फाउंडेशन बनाया जाता है तो उसको खोदा जाता है, पहले नीचे से डिग किया जाता है, तो उसको आप देख सकते हैं। तो उसमें आपको ऐसे डिफरेंट डिफरेंट हॉरिजॉन नजर आएंगे। सॉइल प्रोफाइल को डिवाइड किया गया हॉरिजॉन में। ठीक है, तो आपकी जो टॉप सॉइल होती है, अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल होती है, दैट इज कॉल्ड ए हॉरिजॉन, जहां पे आपका ह्यूमस और जहां पे प्लांट ग्रो करते हैं। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट लेयर ऑफ द सॉइल, टॉप लेयर ऑफ द सॉइल, जिसमें प्लांट ग्रो करते हैं। ठीक है, ये प्लांट बनाए हुए हैं, यहाँ पे बनाया है मैंने प्लांट्स, जिसमें प्लांट ग्रो करते हैं और इसमें ह्यूमस होता है, दैट इज कॉल्ड ए हॉरिजॉन। उसके नीचे जब आप जाएंगे देखेंगे उसको तो एक डिफरेंट लेयर नजर आएगी, उसको कहते हैं बी हॉरिजॉन। इसमें ह्यूमस की जो मात्रा होती है, अमाउंट होती है, ए हॉरिजॉन से थोड़ी क्या होती है, लेस होती है, कम होती है। बट इसमें आपके बी हॉरिजॉन में मोर अमाउंट में क्या मिलता है, वाटर मिलता है, मिनरल्स मिलते हैं। ठीक है, वाटर एंड मिनरल्स इस बी हॉरिजॉन में पाए जाते हैं, जो प्लांट्स अपनी रूट्स के थ्रू अपनी डेली एक्टिविटीज के लिए वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। उसके जस्ट नीचे जो लेयर आपको नजर आएगी वो होगा आपका सी हॉरिजॉन। सी हॉरिजॉन एज कंपेयर
बी एंड ए के क्या होगा, हार्ड होगा, ठीक है। और उसमें क्या है, आपके जो ग्रेवल वगैरह हैं वो आने लगेंगे। उसके जस्ट नीचे क्या होगा, बेड रॉक्स होंगी। सबसे जो नीचे का जो पार्ट है वो होता है बेड रॉक, और ये इतना हार्ड होता है कि इसको स्पेड वगैरह से भी डिग करना इम्पॉसिबल, मतलब हार्ड होता है, बहुत खोदना बहुत मुश्किल होता है। तो ये आपका सॉइल प्रोफाइल है। ओके स्टूडेंट, सॉइल प्रोफाइल डिवाइडेड इनटू ए हॉरिजॉन, बी हॉरिजॉन, सी हॉरिजॉन एंड बेड रॉक्स। लेयर ऑफ द सॉइल डिवाइडेड इनटू ह्यूमस, वाटर, क्ले, सैंड एंड ग्रेवल। तो ये आपने सॉइल प्रोफाइल और लेयर ऑफ द सॉइल डिस्कस किया। अब आपकी जो सॉइल है यहाँ पर हम स्टडी करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है आपका सॉइल टाइप ऑफ द सॉइल। हाउ मेनी टाइप ऑफ सॉइल, देयर आर 3 टाइप ऑफ सॉइल इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम 3 टाइप्स की सॉइल को स्टडी करेंगे। फर्स्ट है बेटा आपका सैंडी सॉइल, सैंड नहीं सैंडी सॉइल। ओके, क्या है, सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल क्या होती है, आप जानते हैं, सैंड मतलब रेत, ठीक है, क्या होता है, रेत को कहते हैं। आपने देखा होगा जितने भी डेजर्ट वगैरह होते हैं उनमें सब में सैंड होती है। या आपके जो कभी कभी देखा आपने, जब आपका कोई घर भी बनाया जाता है, कोई बिल्डिंग बनाई जाती है तो उसमें रेत का यूज होता है, बाहर से आता है रेत। तो आप उसको हाथ में लेंगे तो आपको हाथ में लेने से उसके पार्टिकल्स के बारे में पता चल जाएगा। तो सैंडी सॉइल की क्या प्रॉपर्टी होती है, इट हैज ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स, यानी इसमें जो पार्टिकल्स का साइज होता है, सॉइल के पार्टिकल्स का साइज वो क्या होता है, बड़ा होता है। इट कैन नॉट फिट क्लोज टुगेदर, यानी इनके पार्टिकल्स जो हैं वो पास पास नहीं होते। जैसे ये है, जब पार्टिकल्स बड़े होंगे तो न्यूक्लियस के बीच में क्या होगा, गैप पाया जाएगा इस तरीके से, ठीक है, इनके बीच में क्या होगा, गैप, स्पेस होगा बिटवीन इनके में। तो टुगेदर पैर होते हैं एंड हैव लार्ज स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल इज वेरी लो। क्यों होती है लो, जब उनके बीच में आपने पढ़ा है कि इनके पार्टिकल का साइज बड़ा होता है तो इनके बीच में क्या होता है, गैप होता है जिसमें एयर फिल्ड होती है। जब इसके अंदर वाटर डालेंगे तो क्या होगा, स्पेस से वाटर होता हुआ कहाँ चला जाएगा, बाहर निकल जाएगा इससे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इट मींस इस सॉइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो क्या होती है, वेरी लो। नेक्स्ट सॉइल है आपका क्ले सॉइल। ओके स्टूडेंट, द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन पार्टिकल्स इज relatively particles are relatively higher than the sandy soil, यानी इसके जो पार्टिकल्स होते हैं सैंडी सॉइल की अपेक्षा कैसे होते हैं, फाइन होते हैं, मतलब बहुत बारीक पार्टिकल होते हैं, बहुत छोटे छोटे, और इनके बीच में क्या है, स्पेस बहुत ही ना के बराबर होता है, यानी इनके बीच में स्पेस नहीं पाया जाता है लेकिन लेस, बहुत कम। इट टाइटली पैक्ड, यानी ये टाइटली पैक्ड होते हैं, यानी एक दूसरे से सटे हुए होते हैं टुगेदर। इट हैज मोर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी देन द सैंडी सॉइल, यानी सैंडी सॉइल से इसमें ज्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी पाई जाती है। जितनी भी सॉइल है आपकी मोस्टली उनमें सबसे ज्यादा जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, मतलब वाटर को रोक कर रखने की क्षमता, आपने देखा है जब बारिश होती है तो एक सॉइल ऐसी होती है पानी को एब्जॉर्ब कर जाती है, परकोलेट कर जाती है तुरंत ही, और एक सॉइल ऐसी होती है कि उसमें पानी एक लॉन्ग टाइम तक वहीं पर इकट्ठा रहता है, सॉइल उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। तो इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट है आपकी जो है पढ़नी है हमें, वो है लोमी सॉइल। लोमी सॉइल क्या होती है, इट इज ए मिक्सचर ऑफ सैंड एंड क्ले सॉइल, यानी इसमें सेम अमाउंट में, सेम प्रोपोर्शन में, यानी 50% सैंड के पार्टिकल होते हैं और लगभग 50% ही क्ले सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं। ये मिक्सचर होती है सैंड पार्टिकल्स का और क्ले पार्टिकल्स का, ये लोमी सॉइल कहलाती है। लोमी सॉइल में एक्चुअली क्या होता है, ह्यूमस पाया जाता है, ह्यूमस अभी पढ़ा हमने, जो फर्टाइल करता है सॉइल को, एंड द राइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी फॉर द प्लांट, फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, यानी इसमें क्या है, जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है राइट अमाउंट में होती है, यानी जिस क्रॉप को जितना चाहिए उसी अमाउंट में वाटर को एब्जॉर्ब करती है। सबसे कम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी आपकी सैंडी सॉइल में होती है, उसके ज्यादा होती है
राइट अमाउंट में जितना प्लांट को चाहिए, गुड अमाउंट में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी पाई जाती है आपकी लोमी सॉइल में, और सबसे ज्यादा पानी को रोक कर रखने की क्षमता आपकी किसमें होती है? क्ले सॉइल में। अब इसी के अकॉर्डिंग आप जानते हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ द इंडिया हैज अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द सॉइल। भारत के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार की सॉइल पाई जाती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। डिफरेंट टाइप की सॉइल होती है, तो आप जानते हैं जब डिफरेंट टाइप की सॉइल होगी तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वगैरह वगैरह सब जो है अभी पढ़ा हमने वो भी डिफरेंट होंगी, और वहाँ पे ग्रो करने वाली जो क्रॉप्स होंगी इन सॉइल में ये भी सेम टाइप की जो क्रॉप ग्रो करती हैं। जैसे आपकी डिफरेंट टाइप की सॉइल है उसी के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप की क्रॉप इनके अंदर ग्रो करती हैं, वो भी डिस्कस करेंगे हम। नेक्स्ट इसका टॉपिक है आपका प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल। हाउ कैन फाइंड आउट दैट इज सॉइल, आप कैसे पता लगाएंगे सॉइल है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, यानी जो आपकी सॉइल है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। तो फर्स्ट है परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल, मींस जब आपकी जो सॉइल है उसका परकोलेशन रेट क्या है, यानी पानी को जब वो सीपिंग के थ्रू पानी जब अंदर जाता है जमीन में तो उसका रेट क्या होता है। तो इस पर भी आपकी सॉइल डिफरेंट टाइप से एक्ट करती हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है परकोलेशन रेट ऑफ द सॉइल, यानी जब भी सपोज आपके पास आपने एक सेम टाइप का होल किया, एक आपने यानी 50 × 50 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर्स का आपने दो स्क्वायर्स बनाए, और एक आपने बनाया इस पर फर्श पर जो पेव्ड है मींस पक्का, और एक कच्चा। तो आप उसमें जब सेम अमाउंट में वाटर उसके ऊपर डालेंगे, सपोज आपने 200 ml वाटर उनमें पोर किया, तो आप देखेंगे कि किस टाइम में यानी कितने टाइम में उस सॉइल ने उस वाटर को परकोलेट कर लिया है। परकोलेट का मतलब है रिस कर पानी कितने टाइम में 200 ml जो वाटर है आपका 200 ml वाटर कितने समय में वो परकोलेट हो गया है, मतलब रिस कर वो अंदर चला गया। तो इस पे आपके इस जो टॉपिक है इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी होंगे। न्यूमेरिकल क्या होगा कि आपको रेट बताना पड़ेगा व्हाट इज द परकोलेशन रेट ऑफ द सॉइल। तो किसमें आएगा आपका, सपोज आपने 200 ml वाटर लिया और जैसे ही आपने उसमें पोर किया उसको आप टाइम स्टार्ट कर देंगे, आपका कितना टाइम है और हाउ मेनी टाइम्स, कितने टाइम्स में उसने परकोलेट कर लिया, यानी रिस कर वो अंदर पहुंच गया। तो परकोलेशन रेट हो जाएगा, परकोलेशन रेट इक्वल टू क्या होगा, ml/मिनट, ml/मिनट, यानी 1 मिनट में कितना वाटर आपका उसमें परकोलेट हो गया। सपोज आपका 200 ml आपने स्टार्टिंग में किया, तो परकोलेशन रेट कैसे निकालेंगे, और आपने टाइम नोट किया जैसे उसको पोर किया तभी से 200 ml वाटर लिया आपने, और उसको परकोलेट होने में रिस कर अंदर जाने में कितना टाइम लगा, सपोज उसको 20 मिनट्स लगे। कितना मिनट लगा, 20 मिनट्स। तो आप उसको से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 10 ml/मिनट, कितना आ जाएगा 10 ml/मिनट। तो उस सॉइल का परकोलेशन रेट कितना हो गया 10 ml/मिनट, यानी इट मींस 1 मिनट में वो 10 ml वाटर को परकोलेट कर रही है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है सॉइल की परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल। तो ये डिफरेंट होती है। परकोलेशन रेट समझ में आया, इसमें क्वेश्चंस आपके न्यूमेरिकल दिए हुए उसको करना है। परकोलेशन रेट कैसे निकालना है, जो वाटर यूज हुआ और हाउ मेनी टाइम्स, कितने टाइम में यूज हुआ, ये मैंने एग्जांपल लेकर आपको बता दिया है। नेक्स्ट है मॉइस्चर ऑफ द सॉइल। सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल क्या है, मॉइस्चर ऑफ द सॉइल। आप जानते हैं कि आपकी जो सॉइल होती है उसमें क्या पाया जाता है, मॉइस्चर पाया जाता है। इसको कैसे प्रूफ करेंगे सॉइल के अंदर मॉइस्चर होता है, तो आप क्या लेंगे, टेस्ट ट्यूब लेंगे और उसमें क्या लेंगे, सॉइल। ये आपने टेस्ट ट्यूब ले लिया, सॉइल ले लिया, और यहाँ पे क्या है, एक बर्नर से या कैंडल से आप उसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। ठीक है, बर्नर से या कैंडल से क्या करेंगे, उसको हीट करेंगे। तो आप देखेंगे जब हीट होगी तो इसमें से वेपर्स बाहर आने लगती हैं। वेपर्स बाहर आएंगे, आप इसको क्या करेंगे, इस टेस्ट ट्यूब के जो माउथ है उसको कवर कर देंगे, किसी से बंद कर देंगे। तो आफ्टर सम टाइम जब आपकी वाटर वेपर कंडेंस होंगी तो यहाँ पर क्या है,
वाटर की ड्रॉपलेट्स इस टेस्ट ट्यूब की जो वॉल है उन पे डिपॉजिट हो जाएंगे। इट मींस क्या है, जो आपकी सॉइल है उसमें क्या होता है, मॉइस्चर पाया जाता है। ये हो गया प्रॉपर्टी सेकंड, मॉइस्चर ऑफ द सॉइल। आप इसको करके देख सकते हैं घर पर भी। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द सॉइल। अब परकोलेशन और एब्जॉर्प्शन दोनों एक जैसे टर्म है, बट वो शिपिंग के थ्रू परकोलेट होता है वाटर, धीरे 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 क्या है, सॉइल उसको एब्जॉर्ब करती है और कहाँ पहुंचा देती है, ग्राउंड वाटर में। ये वो है। लेकिन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द सॉइल, यानी जो भी आपकी सॉइल आपने पढ़ी है 3 टाइप्स की, उन सबका एब्जॉर्प्शन जो रेट होता है, पानी को एब्जॉर्ब करने की जो पावर होती है, वो डिफरेंट होती है। थर्ड प्रॉपर्टी आपकी एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द सॉइल। सपोज आप के पास और आपने क्या किया, एक आपका बीकर है और एक कीप है, इसमें आपने फिल्टर पेपर लिया और उस पर सॉइल को रख दिया। कीप में फिल्टर पेपर लगाएंगे और वहां पे क्या रख देंगे, सॉइल को। अब किसी मेजरिंग सिलेंडर से या ड्रॉपर से हम वाटर को क्या कर लेंगे, मेजर कर लेंगे। पहले सपोज आपने इनिशियल अमाउंट कितना था, इनिशियल अमाउंट ऑफ वाटर, इनिशियल अमाउंट ऑफ वाटर, इसको यू से शो करेंगे हम। और फाइनल अमाउंट ऑफ वाटर, सपोज आप इसको V से शो करें। और आपके पास क्या है, जो आपने सॉइल लिया है वो कितना 100 ग्राम है। 100 ग्राम सॉइल आपने इसमें रख दिया है। जो आपका कीप है, कीप कहाँ रखा हुआ आपका, बीकर के अंदर। और आपने मेजरिंग सिलेंडर लिया या ब्यूरेट वगैरह लिया, उसके ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या करेंगे हम, इसको वाटर को नीचे डालेंगे, ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर को डालेंगे। तो ये जो सॉइल है वाटर को एब्जॉर्ब करेगी। जब तक इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है तब तक वाटर को एब्जॉर्ब करती रहेगी। लेकिन जैसे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी कंप्लीट हो जाएगी तो ये वाटर है कीप से ड्रॉप बाय ड्रॉप नीचे गिरने लगेगा। जैसे ही फर्स्ट ड्रॉप इसकी नीचे गिरेगी, आप अपने एक्सपेरिमेंट को क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे और उसकी रीडिंग्स को देखेंगे। सपोज आपने स्टार्टिंग में 100 ml वाटर लिया। कितना वाटर लिया, 100 ml। आपके पास ब्यूरेट है या मेजरिंग सिलेंडर है, उसमें आपने कितना लिया, 100 ml वाटर। तो आपका U कितना हो गया, इनिशियल अमाउंट, प्रारंभिक मात्रा 100 ml। और आपका प्रैक्टिकल हो रहा है, लेकिन आपका टोटली वाटर जो यूज नहीं हुआ है और आपकी फर्स्ट ड्रॉप यहाँ से नीचे गिरने लगी है, यानी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी फिनिश हो चुकी है सॉइल की, और उसमें 10 ml सपोज वाटर बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है, 10 ml वाटर बचा हुआ है। तो आप इससे परसेंटेज कैसे निकालेंगे, एब्जॉर्प्शन परसेंटेज ऑफ द सॉइल कैसे निकलेगी, परसेंटेज होगी U माइनस V, इनिशियल अमाउंट ऑफ द वाटर, फाइनल अमाउंट ऑफ द वाटर अपॉन 50। कितने ग्राम सॉइल लिया आपने, 50 ग्राम इंटू 100। तो इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे 1-2 उसमें दिया हुआ एक्सरसाइज में। इनिशियल अमाउंट कितना था, या आप उसको पहले से ही ले लेते हैं। सपोज हमारा कितना पानी यूज हुआ है, 100 ml का पहले, और 10 ml इसमें शेष रह गया, तो 90 ml वाटर आपका यहाँ पे बचा हुआ है। तो 90 ml वाटर आपका यूज हुआ है। तो कैसे होगा, 100 माइनस 10 अपॉन 50 इंटू 100। इस हिसाब से इसकी परसेंटेज आ जाएगी। इसकी जो एब्जॉर्प्शन पावर है सॉइल की वाटर को एब्जॉर्ब करने की, वो कितनी है, परसेंटेज जो भी निकल के आएगी आप उसको कर लेंगे। मैंने एक एग्जांपल बताया केवल। तो थर्ड प्रॉपर्टी हो गई एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द सॉइल। ये डिफरेंट सॉइल की जो परसेंटेज आएगी क्या आएगी, डिफरेंट आएगी। नेक्स्ट है आपका कि आपकी जो सॉइल होती है, सपोज सैंडी सॉइल है, क्ले सॉइल है और लोमी सॉइल है, डिफरेंट साइज के पार्टिकल्स डिफरेंट एरिया में पाई जाती है, इसीलिए इनमें डिफरेंट टाइप की क्या है, क्रॉप ग्रो करती है। सपोज सैंडी सॉइल है, तो सैंडी सॉइल में आपकी जितने भी पल्सेज हैं, कॉटन है, ये ग्रो करते हैं। क्ले सॉइल है आपकी, क्ले सॉइल में आपके बीट है, पैडी सबसे फेवरेट इसका वो है,
क्रॉप, ग्राम, बी हो जाती है। लोमे सॉइल में आपका वीट है, ग्राम है। तो आपकी डिफरेंट टाइप की सॉइल में अकॉर्डिंग टू एरिया, रीजन, डिफरेंट टाइप की क्रॉप ग्रो करती है। ये आपका चैप्टर फिनिश हो चुका है।